लोगों के बीच आ चुका हूं और आज हम लोग ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर का साधित प्रश्न 10 को सॉल्व करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक सीढ़ी का ऊपरी सिरा सड़क के किनारे स्थित 12 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचता है। यह है, यहाँ पे खिड़की है और ये 12 मीटर का है और उसके बाद सीढ़ी के पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए इसे घुमाया जाता है, तो इसका ऊपरी सिरा दूसरी ओर 9 मीटर, यानी कहने का मतलब है कि एक तो ऐसे हो गया और एक जो बन रहा है वो 9 मीटर का हो जा रहा है। ये 9 मीटर का हो जा रहा है। यदि सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर है, सीढ़ी की लंबाई है, सीढ़ी जो है वो दोनों क्या है, 15-15 मीटर का है, तो सड़क की चौड़ाई क्या होगी? तो देखिए, सड़क की चौड़ाई हमको ज्ञात करना है ये कि सड़क की चौड़ाई ये कितनी होगी। तो A B C D E कर लिए, हमको ज्ञात करना है AC। AC ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस त्रिभुज से चलेंगे, त्रिभुज ABE से। तो ये कर्ण है और ये आधार है, तो हमको आधार ज्ञात करना है। तो आधार का फॉर्मूला डालेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 225 माइनस 144। ये अगर घटेगा तो 81 होगा, तो ये 9 मीटर का आ गया, ये 9 मीटर है। उसके बाद त्रिभुज BCD से, जब BCD से चलेंगे तो इसमें भी हमको आधार ज्ञात करना है जिसका नाम है BC। कर्ण है 15 का स्क्वायर और 9 का लंब है, तो ये 225 माइनस 81, ये घटेगा तो 144 होगा। 144 का वर्गमूल 12 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, AC। AC जब निकालेंगे तो AB और BC दोनों को जोड़ लेंगे, AB प्लस BC। तो AB का तो मान आया है 9 और BC का मान है 12, तो 9 और 12 21 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि सड़क की चौड़ाई 21 मीटर है। सड़क की चौड़ाई आ गया कितना, 21 मीटर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यहाँ पे लाइट हाउस है, शिखर से ये देखा जा रहा है और शिखर से देखने के बाद शिखर से देखने पर विपरीत दिशा में दो जहाजों के अवनमन कोण, एगो का है 60 डिग्री का यहाँ पर और एगो का है 45 डिग्री। यहाँ दोनों जहाज है और दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है वो दिया है 200√3 प्लस 1/√3 मीटर, यानी ABCD। मतलब BD जो दिया हुआ है वो दिया है 200√3 प्लस 1/√3। अब हमको क्या निकालना है, लाइट हाउस, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज से चलेंगे। तो त्रिभुज से जब चलेंगे तो हमको मिलेगा त्रिभुज, इससे चलते हैं, इस त्रिभुज से चलेंगे, त्रिभुज ACD से, तो tan 45 डिग्री
ये P हो जाएगा। tan 45 डिग्री मतलब AC बटा CD। तो ये एक हो गया और AC और CD कुछ नहीं है, तो CD बराबर हो गया AC। CD बराबर हमको मिल गया AC। अब इस त्रिभुज से चलेंगे, त्रिभुज ABC से, तो यहाँ से tan 60 डिग्री, तो इसके सामने वाला हो जाएगा P और नीचे वाला B हो जाएगा। अब यहाँ से 60 डिग्री का मान होता है √3। AC बराबर क्या है? CD। AC बराबर यहाँ पर हम रख दिए CD, और BC जो है वो BC को हम BC रख दिए। हमको क्या करना है कि अब इसमें गुणा कर लेंगे, √3 और यहाँ से BC और यहाँ से हो जाएगा CD। अब यहाँ से हम देखते हैं कि एक BC या प्लस CD दोनों को जोड़ेंगे, BC और CD दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या मान आएगा? तो BC और CD को जोड़ेंगे तो पहले तो सबसे पहले तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि BC बराबर CD बटा √3, और BC जो है वो किसके बराबर है? AC के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख दिए कि BC जो है वो AC के बराबर है। तो पहले तो हमको लिखना पड़ेगा ये कि 20 1 और ये 2 समीकरण दोनों को जोड़ेंगे 1 + 2 से। जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम जोड़ दिए CD और BC, तो AC प्लस CD बटा √3। AC और CD और BC को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 200 √3 + 1 बटा √3। AC का जो मान है AC रहने देंगे, CD बराबर AC रख लेंगे। तो यहाँ पर AC रख लिए बटा में √3, 200 यहाँ से √3 + 1 बटा √3। अब इसको बाटा का जब जोड़ेंगे तो 3 AC प्लस AC अब बटा में √3। यहाँ से 200 √3 + 1 बटा √3। इसमें से AC कॉमन ले लेंगे तो √3 + 1 बटा √3। अब देखिए ये और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो AC बराबर मेरा कितना हो गया? 200 मीटर। तो लाइट हाउस की ऊंचाई जो है वो 200 मीटर है। यहाँ पर लिख लेंगे कि लाइट हाउस की ऊंचाई 200 मीटर है। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है 40 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर। ये 40 मीटर ऊंचा है मीनार, इसके शिखर है यहाँ पर, तथा आधार से एक प्रकाश स्तंभ, आधार से प्रकाश स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो देखिए यहाँ से एक तो मेरा बन रहा है 60 डिग्री का यहाँ पे कोण, और फिर उसके बाद एक बन रहा है 30 डिग्री का जो यहाँ से ये मुड़ा हुआ है ऐसे, और यहाँ से ये मिल जा रहा है, तो इसमें बन रहा है 30 डिग्री का कोण।
प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, अब इसको हम क्या किए, मिला दिए। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई मतलब ये है प्रकाश स्तंभ, ए बी सी डी ई। ये ए बी प्रकाश स्तंभ है, ये 40 मीटर है मीनार। और प्रकाश स्तंभ के शिखर से मीनार के आधार की दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है कि इसकी दूरी भी ज्ञात करना है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज से चलेंगे। अगर इस त्रिभुज से हम चलते हैं तो त्रिभुज ए बी ई से चलेंगे तो tan 30 डिग्री और यहाँ से ए बी बटा बी होगा। इसका मान 1/√3 ए बी और बी ई। इसको गुना करेंगे तो b बराबर √3 ए बी प्राप्त हुआ। उसके बाद हमको चलना है त्रिभुज इससे, ये त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम है ए सी डी से। तो यहां से tan 60 डिग्री, तो पूरा ये हो जाएगा ए सी बटा डी सी। इसमें इसका मान √3 होगा। और AC जो है, AC में दो चीज है, एक AB है और एक BC है। और DC जो है वो BE के बराबर है, यानी DC जो है वो BE के बराबर होगा। ये हम नोट कर लेंगे, DC जो होगा वो BE के बराबर होगा। तो हम यहां पर लिख लिए कि BE। अब आगे जो है स्टेप, हम इसको अब गुना करेंगे। तो यहां से एक तो समीकरण ये हुआ, और ये ए बी जो है मेरा कुछ नहीं है मगर बी सी जो है वो 40 है। अब हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए यहां से हम बी ई ज्ञात करेंगे। तो बी ई जब ज्ञात करेंगे तो ए बी बटा 40 बटा √3, ये दूसरा समीकरण। अब 1 बराबर 2 से, मतलब समीकरण 1 और 2 को बराबर कर लेंगे, इसके बराबर इसको लिखेंगे। तो √3 ए बी बराबर ए बी प्लस 40 बटा √3। अब जब गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा 3 ए बी और यहाँ पर ए बी प्लस 40, तो 3 ए बी माइनस ए बी बराबर 40। तो यहाँ से 2 ए बी बराबर 40, तो ए बी बराबर 40 बटा 2, तो ए बी बराबर आया 20 मीटर। यानी हमको मिल गया लाइट हाउस, यानी प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। यहाँ लिख देंगे प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 20 मीटर है। अब अगला जो है हमको ये ज्ञात करना है, एडी ज्ञात करना है। तो एडी देखेंगे किस में मिलेगा। तो एडी जब ज्ञात करना होगा तो हमको अब चलना पड़ेगा इससे, यानी त्रिभुज ए सी डी से। तो ए सी डी से जब चलेंगे तो यहां से ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा H। तो साइन में चलेंगे, साइन 60 डिग्री, P का मान हो जाएगा AC और H का मान हो जाएगा AD। तो P का मान इसका हो जाएगा √3 बटा 2 मान। और AC में दो चीज है, AB भी है
और BC भी है और यहाँ से AD। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि √3/2 लिख लिए। AB B से BC जो है 40 है और यहाँ से AD है। अब इसको हम क्या करेंगे कि हल करेंगे, आगे फिर हल करेंगे। तो इसको हल करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, √3/2 और 20 और 40 60 और AD तिर्यक गुना √3 AD और 60 दूना का 120। तो AD बराबर 120/√3। अब या तो इतना कर लेंगे, इसी पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो परमेयकरण भी करेंगे। तो हम इसको परमेयकरण कर लेते हैं। AD बराबर 120/√3 और इसको में √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये परमेयकरण हो गया। (40√3 मीटर), ये परमेयकरण हो गया। तो यहाँ से लिख लेंगे कि प्रकाश स्तंभ के शिखर से मीनार के आधार की दूरी 40√3 मीटर है। ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन में क्षैतिज तल पर खड़ा एक लड़का 100 मीटर है, 100 मीटर की दूरी पर एक पक्षी को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। एक लड़की जो कि 20 मीटर ऊंचे भवन पर खड़ी है उसी पक्षी को 45 डिग्री उन्नयन कोण पर देखती है। यदि लड़का तथा लड़की पक्षी की विपरीत दिशा में है तो पक्षी की लड़की से दूरी क्या होगी। अब यहाँ से देखिए, एक तो ऐसे हो गया जो कि लड़का जो है वो 100 मीटर है की दूरी पर खड़ा है, ये 100 मीटर है और यहाँ बन रहा है उसका 30 डिग्री का कोण। उसके बाद फिर यहाँ से लड़की जो है वो 20 मीटर की दूरी पर भवन के ऊपर मतलब खड़ी है 20 मीटर, और उसके बाद यहाँ से वो इस पक्षी को देख रही है तो उसको 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो पूछ रहा है, इधर तो लड़की खड़ी है, इधर लड़का खड़ा है, तो पक्षी की लड़की से दूरी क्या होगी, पक्षी से लड़की की दूरी क्या होगी। मतलब हमको निकालना है AE। तो AE निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते, यहाँ से AE, यहाँ से BC DE, यहाँ से F कर लिए। अब हमको निकालना है AE, क्योंकि ये लड़का है, यहाँ पक्षी है और यहाँ ये लड़की है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम ज्ञात कर लेंगे। इसको जब ज्ञात करेंगे पहले त्रिभुज हम ले लेते हैं, 30 डिग्री से चलते हैं। 30 डिग्री से चलेंगे तो ये H हो गया,
और उसके बाद ये P हो गया। तो पहले ये निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी से साइन 30 डिग्री, P का मान है AC और उसके बाद H का मान है AB। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, AC का मान नहीं मालूम है, AB है हमारा 100। अब इसको गुणा करेंगे तो 2AC बराबर 100, तो AC बराबर हो जाएगा 100/2, कटेगा तो 50 मीटर। AC आ गया मेरा 50 मीटर। अब हमको AF ज्ञात करना है। तो AF बराबर जो होगा वो AC माइनस FC, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AF बराबर AC माइनस DE भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों दूरी क्या है, बराबर है। तो AF बराबर AC पूरा आया है 50 और DE जो है वो है हमारा 20, तो ये घटेगा तो 30 मीटर। तो ये आ गया 30 मीटर। जब ये 30 मीटर आ गया तो अब हमको चलना है आगे इससे, त्रिभुज AFE से। तो ये P हो गया और ये H हो गया। तो इसमें भी साइन 45 डिग्री से जब चलेंगे तो P का मान हो जाएगा AF बटा AE। 45 डिग्री का मान 1/√2। AF का मान जो आया है वो आया है 30 और AE जो है वो मालूम नहीं है, इसको ज्ञात करेंगे। जब गुणा करेंगे तो AE बराबर 30√2। अब इसको यहाँ पे √2 का मान हम रख लेंगे। √2 का मान जो रखेंगे वो 30 और 1.41। अब इसको हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे ना तो ये 0 और उसके बाद ये 3 और 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4, यानी 2 अंक पे यहाँ पे दशमलव बैठा लेंगे। तो आंसर हम इसका हुआ 42.30, चाहे 3 कर सकते हैं। अब इसको लिखेंगे, पक्षी की लड़की से दूरी 42.3 मीटर है। ये दूरी इसका हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। एक चट्टान का एक स्थिर बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। 30 डिग्री के कोण पर चट्टान की चोटी की ओर 600 मीटर ऊपर को जाने पर ज्ञात होता है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चट्टान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये चट्टान है, ये क्या है, चट्टान है। अब क्या कर रहे हैं ना कि इसको तो एक तो मिला लिए ये पूरा इससे, और यहां से जब ये हम जा रहे हैं तो एक तो 30 डिग्री पे जा रहे हैं, तो ये 30 डिग्री पे जा रहे हैं और ये पूरा 45 डिग्री पे जा रहे हैं। तो पूरा ये 600 मीटर है। हमको यही ज्ञात करना है कि A B C और उसके बाद ये D। जब ये ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ समकोण नहीं बन रहा है, उसको हम क्या करेंगे, समकोण बना लेंगे। तो समकोण जब बन गया तो अब हम यहाँ से मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो मान है वो सब एक दूसरे के ये बराबर है, यानी यहाँ से हम चलेंगे tan 30 डिग्री के बराबर, यानी
इसको हम लिख देते हैं E और इसको कर दिए F। अब यहां से हमारा बच रहा है मान ज्ञात करने के लिए। तो मान हम जब ज्ञात करेंगे तो इसमें ये तो 600 मीटर का हो गया, तो 600 मीटर का है, तो ये त्रिभुज हम चलेंगे CED से, तो यहां से P और H चलेंगे। तो साइन 30 डिग्री जब चलेंगे तो P का मान हो जाएगा DE और उसके बाद CD बटा में 1/2 और DE का मान तो नहीं दिया हुआ है, निकाल रहे हैं, और उसका मान CD का 600 है। अब जब 2DE बराबर करेंगे तो ये 600 हुआ, तो DE बराबर हुआ 600/2, कटेगा तो ये हो जाएगा 300 मीटर। तो एक हमारा आया 300 मीटर। 300 मीटर जब आ गया तो अब हमको चलना है 60 डिग्री वाला में। 60 डिग्री मतलब क्या, ये आया मेरा 300, तो ये भी 300 हुआ। तो यहां से लिख सकते हैं कि DE बराबर FV, ये भी कितना है 300 मीटर। अब आगे जो हम लोग बढ़ेंगे तो आगे जो कोण बन रहा है तो इसमें चलना पड़ेगा। अब इससे चलेंगे, जब उससे चलेंगे तो अब आगे देखते हैं कि हम हाँ, अब यहाँ पे जो ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ ये दुगुना हो जाता है कोण। क्या हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है कोण। ये हो जाता है दुगुना कोण 60 डिग्री का। जब ये 60 डिग्री का हो जाता है, काहे कि केंद्र पर जो भी कोण बनता है वो दुगुना बनता है, तो दुगुना यहाँ पर बन गया, ये 60 डिग्री का हो गया। 60 डिग्री का जब हो गया तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से त्रिभुज से चलेंगे, क्योंकि यहाँ DF जो है, DF वो हमारा मान DF का जो होगा तो ये चारों आपस में बराबर हो रहा है। ये चारों आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो यहां से हम त्रिभुज चलेंगे AFD से, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। P और B नहीं लेकर H वाले पे चलते हैं, तो H वाले पे जब जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये भी इसका 600 है, ये भी इसका 600 है, काहे कि ये दूरी और ये दूरी दोनों आपस में बराबर होगी। अब यहां से 600 ये भी है, तो अब हम क्या करते हैं कि इस त्रिभुज से चलेंगे, तो यहां से लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री AF बटा मतलब P बटा H, तो AD। यहां से 1/2 कर लिए। 60 डिग्री का मान होता है √3/2। AF कुछ नहीं है और AD का जो मान है वो है 600। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना जब करेंगे तो 2AF बराबर हो जाएगा 600 और √3, तो AF बराबर 600 √3/2, कटेगा AF बराबर 300 √3 मीटर। AF आ गया मेरा 300 √3। अब हमको क्या करना है कि अब ज्ञात करना है हमको AB। तो
ए बी जब ज्ञात करेंगे तो ए एफ प्लस एफ बी, तो ए एफ मेरा जो है वो 300√3, एफ बी जो है, एफ बी जो आया है वो है 300। तो 300 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा √3 प्लस 1, तो यहाँ से 300 और यहाँ 1.732 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 300 और ये जोड़ेंगे तो 2.732। अब 2 को 0 पहले गुना करेंगे तो 3 दूना का 6, 3 3 का 9 और 7 3 का 21 का 1, हासिल 2, 6 2 8। अब 3 अंक पे दशमलव बैठा लेंगे तो ये हुआ 819.6 मीटर। तो यहाँ पर चट्टान की ऊंचाई जो होगी चट्टान की ऊंचाई वो 819.6 मीटर है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर को सॉल्व करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, भूमि के किसी बिंदु ए से एक लड़ाकू जेट विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि जेट विमान 720 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ रहा है तो ज्ञात कीजिए कि जेट विमान किस अचर ऊंचाई पर उड़ रहा है। यह है आपका विमान यहाँ पर और इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है हमको। उसके बाद हमको यहाँ पे जो है पहले इस फिगर को हम बना लेते हैं और उसके बाद एक तो कोण बन रहा है 60 डिग्री का और एक कोण बन रहा है 30 डिग्री का। तो 60 डिग्री वाला जो कोण है वो ये पूरा के लिए बन रहा है और 30 डिग्री जो है इसके लिए बन रहा है। अब यहाँ से हमको दूरी ज्ञात करना पड़ेगा 15 सेकेंड बाद। तो पहले तो सबसे पहले 720 किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो 720 और किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 1000 और जब घंटा को सेकंड में बदलेंगे ना तो 60 × 60, 10 से 10, 12 छक 72, 10 से 10, 6 दूना का 12, यानी 200 मीटर आया। अब 200 मीटर जो है वो हमारा इसकी चाल आई। अब 200 मीटर जो है वो 1 सेकंड में है, तो 15 सेकंड के लिए दूरी, तो 200 × 15, 15 दूना 30, 23 2 को 0, यहाँ मीटर हो गया। इसको जब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे ना तो 1000 से इसमें हम भाग दे दिए तो ये हुआ 3 किलोमीटर। अब यहाँ से देखिए कि ये भी 3 किलोमीटर है और ये भी 3 किलोमीटर है। अब हमको
ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है कि डी ई क्या होगा। तो डी ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे पहले तो हम चलेंगे, तो अगर इस त्रिभुज से चलते हैं एबीसी से, एबीसी से जब चलेंगे तो हमको ये ज्ञात करना है, यानी इसमें हम चलेंगे एबीसी में तो tan 60 डिग्री चलते हैं, tan 60 डिग्री। तो ये हुआ हमारा BC और ये हुआ AB। अब यहां से 60 डिग्री को हम यहां पर लिख लिए, इसका मान होता है ये। अब यहां से हम गुना कर लेंगे कि √3 AB बराबर BC, ये पहला समीकरण। अब BC जो है वो किसके बराबर है? DE के बराबर है। अब आगे हम लोग त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ADE से ये लेना पड़ेगा हमको 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। जब tan 30 डिग्री लेंगे तो tan 30 डिग्री यहाँ से एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, AB बराबर निकाल लेते हैं BC बटा √3, ये पहला समीकरण। tan 30 डिग्री जब लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा DE बटा AD 1 बटा √3। DE जो है वो किसके बराबर है? तो BC के बराबर है। और AD जो है, AD इसमें दो चीज है, एक तो AB है साथ साथ में, और एक है BD। यहां से 1 बटा √3 कर लिए। अब यहां से हम BC कर लिए। उसके बाद यहां से AB बराबर जो है, AB बराबर हम रख लिए BC बटा √3, और BD जो है वो है 3। अब यहां से 1 बटा √3 और ये BC, और बाटा का जब करेंगे तो BC प्लस 3 √3 और √3, 1 बटा √3, और इसको पलट देना है BC बटा 1 और √3 ऊपर, और इसमें BC प्लस 3 √3। अब इसको क्या करते हैं कि तिर्यक गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3BC और ये हो जाएगा BC प्लस 3 √3। इसको लाएंगे 3BC माइनस BC, और यहाँ से 3 √3। यहाँ से BC कॉमन ले लेंगे तो 3, ये घटेगा तो ये 2BC हो जाएगा। यहाँ से 3 √3 और BC बराबर 3 √3 बटा 2। हमारा BC का मान मिल गया। तो BC बराबर DE है। सिंपल सी बात है कि BC बराबर क्या है? DE है। तो BC हमारा निकल गया, तो BC ही निकालना था। अब यहाँ पे हम मान रख लेंगे 3 और 1.732 बाटा में 2। अब इसको काट कूट कर लिया जाए। काटेंगे जब इसको तो 0.8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। अब इसको गुना करेंगे ना तो 6 3 18, 18 1 19, 24 1 25, 25 हो गया। अब यहाँ पे दशमलव बैठाना है तो यहाँ पे बैठा लिए। अब ये किलोमीटर में है, किस चीज में है? किलोमीटर में है। अब इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ से
ये किलोमीटर में है, अब मीटर में जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2598। अब इसमें 1000 से गुना, तो ये मीटर में बदल गया। तो यहां पर लिखेंगे जेट विमान की ऊंचाई 2598 मीटर है। इस तरह आज हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।